Hello guys, my name is Akhil Upadhyay. I had done BTech from Krishna Institute of Engineering and Technology in Ghaziabad in Electronic and Communication Engineering. बच्चों आज हम बात करेंगे क्लास 11 के फिजिक्स की, जिसमें पहला चैप्टर है आपका फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड में बहुत सी बेसिक चीज़ें दी हैं। व्हाट इज़ फिजिक्स, व्हाट इज़ साइंस, व्हाट इज़ साइंटिफिक थ्योरी। आप उसको 11 क्लास 11 की एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और थोड़ी बहुत डाउट होगी तो मैं उस पर एक छोटा सा वीडियो बना दूँगा। लेकिन बहुत सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं, क्लास 9 की हैं, क्लास 10 की है, आप पढ़ोगे तो आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इसलिए मैंने दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया है, यूनिट एंड मेजरमेंट आप क्लास 11। ओके। अच्छा, ये वीडियो कौन कौन से लोग देख सकते हैं, हमारी टारगेट ऑडियंस क्या क्या होगी। अगर आप 11th में हैं तो आपके लिए वेरी वेरी यूज़फुल होगा, एंड आप 12th में हैं और आपके लिए भी यूज़फुल होगा। आप आईआईटी और नीट की तैयारी करते हैं तो आपके लिए भी ये वेरी यूज़फुल होगा। और आप नर्सिंग कोर्सेज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, डॉक्टर नर्सिंग कोर्सेज में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, डेंटल होता है, बीडीएस होता है, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। उनके उसमें भी ये फिजिक्स 11th-12th का फिजिक्स अच्छे लेवल तक पहुंचता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट में पहला देखते हैं चीज़ें बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? ऑल दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली and in terms of which the laws of physics can be explained easily are called physical quantity। फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है बच्चों जिनको हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। जैसे कल सपोज कीजिए कोई मास है, मास को हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। 2 kg होगा, 5 kg होगा, 1000 kg होगा, 100 kg होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे ही लेंथ हो गया, लेंथ 1 मीटर होगा, 2 मीटर होगा, 1000 मीटर होगा, 1000 सेंटीमीटर होगा, बहुत सारे मेजरमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही टेम्परेचर हो गया, टाइम का मेजरमेंट कर सकते हैं, फोर्स का मेजरमेंट कर सकते हैं, टेम्परेचर का, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है उनका हम क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। ऑल दीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। ओके। फिजिकल क्वांटिटी में बच्चों दो चीज़ें होती हैं। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगा उसके पास दो चीज़ें होंगी। एक होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसके पास दो चीज़ें होंगी, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, एक यूनिट होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखते हैं। सपोज देयर इज अ मैन ऑफ मास 50 kg। कोई आदमी है उसका मास क्या है, 50 kg है। तो 50 इज क्या है, 50 इज ए न्यूमेरिकल वैल्यू, 50 इज न्यूमेरिकल वैल्यू एंड kg इज अ यूनिट ऑफ मास। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगा तो उसमें दो चीज़ें होंगी, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, एक यूनिट वैल्यू होगा। जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू पहला लिखा रहता है, यूनिट मोस्टली बाद में लिखा रहता है। जैसे मान लीजिए किसी पर्सन की हाइट है 6 इंच, 6 इंच, तो 6 क्या हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, एंड इंच क्या हो गया, आपका यूनिट हो गया, यूनिट ऑफ लेंथ। ऐसे ही बहुत सारी, जैसे मान लीजिए स्पीड है, कोई कार है, स्पीड कितने स्पीड से चल रही है, 25 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, 25 मीटर पर सेकेंड। तो 25 क्या हो गया बच्चों, 25 हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू, और मीटर पर सेकेंड क्या हो गया, उसकी यूनिट वैल्यू होगी, यूनिट हो गया। ऐसे ही कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगा तो उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, फिर यूनिट वैल्यू होगा। देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी क्या क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी मेनली 3 तरह की होती है बच्चों। देखते हैं कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होता है। बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी को आपने क्लास 9, 10th में पढ़ रखा होगा, और निचली क्लासेस में भी आप 11th में, 10th में, आपका 8th हो गया, बहुत सारे फोर्स के बारे में सुन रखा होगा, बहुत सारी चीज़ों के बारे में अपनी यूनिट में पढ़ा होगा। आइए देखते हैं क्या होती है फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी जनरली 3 तरह की होती है। फिजिकल क्वांटिटी कैन बी क्लासिफाइड इन 3 टाइप्स। एक होता है बच्चों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। दूसरा होता है बच्चों डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तीसरा होता है बच्चों सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। देखते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी कैन भी, फिजिकल क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं, 3 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो गया फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा हो गया डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, तीसरा हो गया सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एक एक के बारे में स्टडी करते हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती क्या होती है।
Fundamental physical quantity are those quantity which does not depend on any other quantity. Fundamental physical quantity वो quantity होती है जो किसी भी other fundamental quantity पे depend नहीं करती है. There are basically 7 fundamental physical quantity. देखते हैं कौन कौन सी, आपने पढ़ भी रखा होगा लेकिन फिर से देख लेते हैं कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होती है. फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है और उनका एसआई यूनिट क्या होता है और उनका सिंबल क्या होता है बच्चों. ये देख लेते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को. पहला हो गया फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मास. फर्स्ट इज मास. मास का एसआई यूनिट क्या होता है बच्चों? किलोग्राम. किलोग्राम. इसका सिंबल क्या होता है बच्चों? केजी. सेकेंड इज मास के बाद लेंथ. लेंथ मास के बाद लेंथ. लेंथ का क्या होता है एसआई यूनिट बच्चों? मीटर. इसका सिंबल क्या होता है? एम. तीसरा इज टाइम. टाइम. टाइम का बच्चों क्या होता है एसआई यूनिट? सेकेंड. सेकेंड. इसका सिंबल क्या होता है? एस. फोर्थ इज टेम्परेचर. टेम्परेचर. टेम्परेचर इसमें मैंने देखा बच्चों केल्विन में. एसआई क्वांटिटी इज केल्विन. इसको के लिख देते हैं. फिफ्थ इज करंट. इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिसिटी करंट लिख देते हैं. करंट. करंट. करंट एसआई यूनिट क्या होता है? एम्पियर. एम्पियर. करंट इज एम्पियर. इसको मेजर करते हैं सिंबल ए. फिफ्थ इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी. ल्यूमिनस इंटेंसिटी. इंटेंसिटी इसको किस में मेजर करते हैं बच्चे? ल्यूमिनसिटी. कैंडेला. कैंडेला. इसको कैसे सिंबल है था? सीडी. नेक्स्ट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बच्चों. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है बच्चों. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसमें मेजर करते हैं मोल में. एम ओ एल. इसका सिंबल होता है एम ओ एल. दिस इज योर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. ओके.